कि फ़ोन चाहिए क्योंकि हमको पढ़ाई करनी है, फ़ोन चाहिए क्योंकि हमारे होमवर्क्स उस पे आ रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा मकान होगा जो अफोर्ड कर सकते हैं और उनके पास फ़ोन नहीं है। एक इंस्टिंक्ट आपको नींद की तरफ बुला रहा है और दूसरा जो है आपको रुका रहा है, आपको इन्वॉल्व कर रहा है कोई और चीज़ में, कोई और। काफ़ी पेरेंट्स भी मैं समझता हूँ इस बात को समझेंगे मैं जिस तरफ इशारा देना चाह रहा हूँ। बट इसने बच्चों से उनका सब्र छीन लिया। जी इन्नल्लाह मा साबिरीन, जी अल्लाह जो है सब्र करने वालों के साथ है। और अगर हम बेसब्रे हो रहे हैं तो हमारे साथ अल्लाह नहीं, और जिसके साथ अल्लाह नहीं तो फिर उसे कहाँ कामयाबी हासिल हो सकती है। तो ये बच्चे जब पैदा हुए थे दे वर वेरी गुड, जब बढ़ रहे थे दे वर वेरी गुड, अब अचानक खराब कैसे हो गए? तो ये बच्चों के हाथ में फ़ोन देना एक तरह से उनके हाथ में जहर का प्याला देने बराबर है। तो लड़कियां अमूमन हम देखते हैं जहां बोले वहां वो सेल्फी वाला दौर चल रहा है आजकल, जहां बोले वहां सेल्फी लेती हैं, स्ट्रीक भेजती हैं वगैरह। औलाद वो नहीं करती जो आप कहते हो, औलाद वो करती है जो आप करते हो। तो वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अफरोज़ महर, गाइडेंस काउंसलर, अलायंस इंटरनेशनल स्कूल। कुछ ऐसे सवाल हैं जो पेरेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट भी आई है कि सेलफोन्स का यूसेज क्यों होता है, बच्चे क्यों आखिर इतने गैर जिम्मेदार हो रहे हैं और नाफरमान भी हुए जा रहे हैं, उन्हें किसी बात की फ़िक्र नहीं है। तो बहुत सारे पेरेंट्स की ये रिक्वेस्ट भी आई है, तो इसी रिक्वेस्ट पर हम ये डिस्कशन पर हैं कि ऐसे सवालात के जवाब कोई एक एक्सपर्ट से ही मिल सकता है, जो एक टीचर्स ट्रेनर हैं, फेलिसिटेटर हैं, कंपैशन प्रिंसिपल है। आई वेलकम सैयद आरिफ सर, प्रिंसिपल अलायंस इंटरनेशनल स्कूल, जो एक बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत का भी बहुत ख्याल रखते हैं। तो सर, पेरेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि बच्चों के आजकल जो फर्स्ट प्रायोरिटी है सेल फ़ोन यूसेज है, उनकी अव्वलीन तरजीह ही सेल फ़ोन्स है। ना उन्हें खाने की फ़िक्र है, ना पढ़ाई की टेंशन है और ना उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की चिंता है। तो पहला सवाल ये होता है पेरेंट्स की तरफ से, व्हाई डू वी यूज़ सेल फ़ोन, या फिर सेल फ़ोन्स का यूसेज किस तरह से होना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम मैम जी, जज़ाकल्लाह खैर। आपने बिल्कुल सही कहा है कि आजकल जो है बच्चों की डिपेंडेंसी सेल फ़ोन पर बहुत ज़्यादा हो जा रही है और काफ़ी कुछ इस्तेमाल इनका जो है सेल फ़ोन के ज़रिए से ही हो रहा है। वैसे तो सेल फ़ोन के 4 अहम यूज़र्स होते हैं, इस्तेमालात होते हैं। तो सबसे पहला जो होना चाहिए था वो तो है कम्युनिकेशन, जी लेकिन जो हो नहीं रहा है ज़्यादातर। आप देख सकते हैं कि जो पहले के दौर में होता था कि लैंडलाइन्स हुआ करती थी तो लोग सिर्फ़ कम्युनिकेशन के लिए ही फ़ोन का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अब जो है वो काफ़ी चीज़ों में तब्दील हो चुका है। इसका दूसरा इस्तेमाल जो होता है वो है एजुकेशनल पर्पस। स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई के लिए हो सकता है या फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपने जॉब के या काम के हिसाब से भी हो सकता है। तो कई चीज़ें सीखने के लिए एजुकेशनल पर्पस जो है हमें सेल फ़ोन इस्तेमाल में आ सकता है। तीसरी चीज़ जो हो सकती है वो है एंटरटेनमेंट, जबकि एंटरटेनमेंट अब दौड़कर पहले नंबर की तरफ जा रहा है। तो इसको जो है लोग अक्सर यूट्यूब वीडियोस, एंटरटेनमेंट, जोक्स वगैरह, मूवी क्लिप्स, जो शॉर्ट फिल्म्स के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो चौथी चीज़ है वो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना। फ़ोन के ज़रिए से हम जो भी काम कर रहे हैं उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। यानी कोई प्रोसेस चल रहा है तो प्रोसेस को एनहांस किया जा सकता है, या कोई मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पर कोई चीज़ बन रही है, उसका प्रोडक्शन हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में भेजना है तो ये फ़ोन के ज़रिए से ही हम इसको कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें फ़ोन के होने की वजह से फ़ोन के इस्तेमालात जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अभी। वैसे सर, एक सर्वे के हिसाब से फ़ोन यूसेज जो है वो 2018 में सिर्फ 36% रहा है, लेकिन जी, 2023 के हिसाब से ये 71% हाइक हुआ है। जी। सिर्फ 5 से 6 सालों में इसका यूसेज इतना बढ़ गया है। तो आपके रिसर्च के हिसाब से ये बताइए कि और ये कितना नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है और ये कितना नुकसानदेह हो सकता है? जी, आजकल शायद कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जहाँ पे स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल ना हो रहा हो। कुछ यहाँ-वहाँ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, या बहुत ही गरीब तबका कोई अगर है, तो वहाँ पर हो सकता है। या कोई फैमिली अगर एक नॉर्मल फ़ोन इस्तेमाल कर रही है, स्मार्टफ़ोन नहीं यूज़ कर रही है, तो ये समझ में आ सकती है बात कि भई वो उतना अफ़ोर्ड कर सकते हैं। लेकिन शायद ही कोई ऐसा मकान होगा जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं और उनके पास फ़ोन नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो परसेंटेज ऑफ सेल फोन यूसेज है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, बहुत ही स्पीड से बढ़ता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि उमूमन 6 मंथ्स से लेकर
4 इयर्स के दरमियान की जो उम्र है, जी यानी 6 महीने का बच्चा कितना होगा, जी जी है कि नहीं? अभी अभी वो जस्ट बैठना करना सीख रहा होगा वो मुश्किल से। तो 6 महीने के बच्चे से लेकर 4 साल के बच्चे तक यहाँ पर जो है सेलफोन का यूसेज जो देखने में आ रहा है वो करीब 71% है। जी दैट्स वेरी हाई। यानी हर वो घर जहाँ पर फोन है वो बच्चे को कहीं चुप करने के लिए या फिर कहीं खाना खिलाने जी। के लिए, उसका जहन कहीं और रखकर जो है उसको बिजी रख देने के लिए भी सेल फोन का इस्तेमाल हो रहा है। और ये छोटे छोटे वीडियोस जो आते हैं, देखिए अब छोटे बच्चों के वीडियोस वो कंटिन्यूअसली चलते जाते हैं 40 मिनट्स 2 आवर्स के वीडियोस आते हैं और बच्चे उसी में मसरूफ हैं, देखते जा रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ी उम्र के बच्चों पर लेकर जाऊं तो पिछले साल के सर्वे के हिसाब से 14 to 16 ईयर्स के दरमियान में जो है वो 81.3% बच्चे ऐसे हैं जो फोन इस्तेमाल करते हैं। जी दैट्स अ वेरी हाई रेशियो, number, वेरी हाई yes. नंबर। तो यानी करीब वो जो बचे हुए 18-19% हैं वो शायद ऐसा तबका होगा जिनके पास दे नहीं कैन नॉट हो सकता, अफोर्ड, जी, दे कैन जी। नॉट अफोर्ड। तो दैट्स अ वेरी हाई परसेंटेज। अब ये 81.3% में कितने बच्चे इसको एजुकेशनली इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बहाना तो सभी वही बोलेंगे कि फोन चाहिए क्योंकि हमको पढ़ाई करनी है, बिल्कुल। फोन चाहिए क्योंकि हमारे होमवर्क्स उस पे आ रहे हैं। बिल्कुल। बहाना तो सभी वही करेंगे, लेकिन क्या वाकई में तालीमी एतबार से उसका इस्तेमाल हो रहा है? तो हो रहा है, तो कितना हो रहा है? तो तालीमी एतबार से अगर मैं गौर करूं, आपको मैं बताता चलूं, सिर्फ 43%, सिर्फ 43%, लगभग लगभग आधा, जी जी सिर्फ 43% बच्चे ऐसे रहेंगे जो सेल फोन का इस्तेमाल एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो यानी वो बाकी के जो बच्चे हैं, लाइक ऑलमोस्ट 40% अगेन, ये सारे के सारे बच्चे जो है उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से यूज कर रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी वेरी हाई रेशियो, वेरी हाई रेशियो। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है सर, इस पर कुछ रोक लगाई जा सके? बिल्कुल पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये। और हर वो काम, सेलफोन का इस्तेमाल ही बोलकर नहीं, हर वो काम जो बच्चा अंजाम दे रहा है, क्योंकि वो तो हरी डाली है, उसको जहां आप झुकाओ वो मुड़ता चला जाएगा और उसको जो जो चीज़ उसे बहुत पसंद है उस तरफ अट्रैक्ट होता चला जाएगा। तो बिल्कुल पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उस चीज़ को ऑब्जर्व करें, गवर्न करें, उसके इस्तेमाल को गवर्न करें, वरना फिर इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स जो है होते चले जाएंगे। वैसे घर एक ऐसी जगह है सर जहाँ पर इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, चाहे पेरेंट्स हो, वाइफ एंड हस्बैंड हो या फिर बच्चे हो। बेशक। लेकिन ये सेलफोन्स के एक्सेसिव यूसेज की वजह से ये स्ट्रांग बॉन्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है। बच्चों को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, हेल्थ जो इमोशनल डिसरेगुलेशंस हो रहे हैं, तो इस पर कुछ रोशनी डालिए। ज़रूर मैम जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए जब हमारा बचपना हुआ करता था तो हम जब स्कूल से आते थे तो घर में सब मिलजुल कर एक जगह बैठते थे, खेल कूद होती थी, है ना, तमाशा होता था, कुछ ना कुछ चलता रहता था। रिश्तेदार वगैरह भी आ गए तो उनके साथ एकजुट होकर बैठते थे, बातें होती थी, वो अपनी सुनाते थे, हम अपनी सुनाते थे, इस तरह से होता था। उसके बाद आ गया टीवी। अब जैसे टीवी आ गई तो सब लोग मिलकर एक ही चीज को देखने लग गए। अब रिश्तेदार भी आए तो उनको भी बिठा लिया, चलो भाई एक प्रोग्राम आ रहा है, बैठो फिर बात करते हैं। तो रिश्तेदार की थोड़ा अहमियत कम हो गई, फिर टीवी की अहमियत आ गई। उसके बाद आ गया फोन। तो अब जब से फोन आ गया है तो हर एक फर्द का जो है अपना इंडिविजुअल स्क्रीन हो गया। मैं मेरे शौक, मेरी पसंद, मेरे वक्त के हिसाब से कुछ देख रहा हूँ, आप आपका शौक, आपकी पसंद और आपका अवेलेबिलिटी ऑफ वक्त के हिसाब से आप कुछ देख रहे हो। इस तरह से एक घर में अगर 4 लोग हैं तो देखने में आ रहा है कि चारों के चारों कोई ना कोई फोन लिए या स्क्रीन पर मसरूफ हैं। तो इसमें जो दिलों की करीबियां थी वो दूरियों में तब्दील होती चली गई। और इसमें और एक ये हो गया कि जब सब लोग मिलकर एक ही प्रोग्राम देखते थे और प्रोग्राम्स बहुत ही यानी सेलेक्टिव हुआ करते थे, एग्जैक्टली, और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता था और इमोशनली भी हम टीवी सीरियल्स वगैरह से अटैच हुआ करते थे। आज जैसे प्रोग्राम्स जब नहीं हुआ करते थे तो सबकी जहनियत जो है एक ही तरह की बनती आती थी। अब क्योंकि हर कोई अपना अपना किस्म का स्क्रीन देख रहा है, अपना अपना प्रोग्राम वॉच कर रहा है, तो जहनियत जो है सबकी उस तरह से बनती चली जा रही है। अगर घर में कोई बच्चा है वो अपना वीडियो गेम खेल रहा है तो उसकी जहनियत वो एनिमेशन की तरफ, उसकी तरफ चली जा रही है ना। कोई अगर फादर है तो उन्होंने पॉलिटिकल न्यूज पर लगे तो उनकी जहन उधर चला जा रहा है। मदर है, कुकिंग शो चल रहा है, तो ऐसे, तो लाइक एवरीबडी इज गेटिंग स्लोली डिपार्टेड। हम एक घर में रहते बावजूद भी एक जैसा ख्याल जो है बनाकर नहीं रख पा रहे हैं, और इसी वजह से क्या हो जा रहा है, हमारे बीच के ताल्लुकात के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता चला जा रहा है।
तो ये आगे चलकर और भी डेंजरस हो सकता है। बहुत ज़रूरी है कि अब इसको कंट्रोल कर ले, वरना इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे पैदा हो जाएंगे जो आगे जाकर पूरे फैमिली की जो बॉन्डिंग होती है उसको जी पूरी जी तरह से तोड़ देंगे। जी। इसी से कनेक्टेड मेरा एक सवाल है सर, जी कि बीइंग अ स्कूल प्रिंसिपल आपकी मुलाकात मुख्तलिफ पेरेंट्स से और बच्चों से होती है, जी तो अमूमन वो लोग यही पूछते होंगे कि सेल फोन्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। और जी बिल्कुल मैम जी। अब जो वक्त से हम गुजर रहे हैं, स्पेशली जब से ये कोविड का दौर आया है, जी उसके बाद जो है हमारी फैमिली का स्ट्रक्चर ही अलग हो चुका है। तो एक प्री कोविड एरा और एक पोस्ट कोविड एरा जो है, ये बहुत ही एक रिसर्च का टॉपिक बन बैठा है हर जी जगह पे। जी सो अब देखिए, जो पोस्ट कोविड एरा चल रहा है, इसमें बच्चों का सेलफोन से एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से जो है ना उनके जहनों पर स्ट्रेस पैदा हो रहा है, जी आईसाइट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, राइट, बॉडी पोस्चर्स उनके चेंज हो जा रहे हैं, तालीम से ये लोग थोड़ा दूर भी हो रहे हैं। जी मेमोरी पावर जो होता है बच्चों का, मेमोरी पावर बहुत ही कम होता चला जा रहा है, और बच्चों में एक किस्म का जो है स्लैकनेस पैदा हो रहा है टुवर्ड्स द लर्निंग। यानी बच्चा जो है ज़्यादातर क्योंकि सेलफोन पे डिपेंड हो रहा है, तो उसकी सेल्फ लर्निंग जो है ना वो कम होती जी चली जी जा जी रही है। तो वो एडॉप्टिव मेथड जो है ना उसका टुवर्ड्स द फोन यूसेज उस तरफ जो है स्विच हो रहा है, तब्दील होते हुए उस तरफ जी चला जा रहा है। और वैसे भी जो है बच्चों को जो है डिजिटल रेसिडेंट कहा जाता है। जी हम लोग जो है वो डिजिटल इमिग्रेंट्स हैं, जी वो जी उनके दौर में उनके जरिए उनके जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे डिजिटल दौर है, जी और हम उसके अंदर एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के हाथ में जैसे फोन आ गया तो वो लोग उसके मल्टीपल यूसेजेस की तरफ जा रहे हैं। कहीं कहीं इसके फायदे भी हैं, लेकिन नुकसानात भी वैसे ही बराबर हैं। सो एक तो इमोशनल स्ट्रेस वगैरह होने की वजह से हाइपर एक्टिविटी भी बच्चों की बहुत ही ज़्यादा हो जा रही है। पेरेंट्स की बात नहीं सुनना, फ़ोन ही लेकर बैठ जाना, अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं तो अभी थोड़ी देर में करते हैं, थोड़ी देर वेट कर लीजिए, है ना, जी अभी जाते हैं, बस जी उस तरह से, और भूल गया मम्मी, इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो दे डोंट वांट टू क्विट दैट थिंग व्हाट दे आर डूइंग, है ना, एंड कम टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्क, ऑफ कोर्स है ना। किचन में कोई हेल्प की जरूरत होती थी, हम देखते थे अपने दौर में, छोटी छोटी बहनें भी हमारी जाकर जी। किचन में बहुत बड़ी हेल्प किया एक करती थी, शौक हुआ करता था। बराबर। अब जो है ऐसा नहीं रहा। जी अब जो है थोड़ा सा भी वक्त अगर इन बच्चों को मिल जा रहा है तो ये बच्चे जो है फोन लेकर बैठ जाते हैं, जी राइट। अब कोई ना कोई बहानेबाजी भी हो जाती है, तो इस तरह से फैमिली की बॉन्डिंग जो है वो भी जरा टूटती हुई नजर आ रही है। हर चीज का एक अपना इंस्टिंक्ट, जैसे हम देखिए, जब हम दफ्तर पर बैठते हैं और खाने का इंतजार करते हैं, जी तो अपने आप कुछ हार्मोन्स अपने बॉडी में डेवलप होते हैं और अपना एपेटाइट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। और जब खाने का इंतजार करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम खाने का इंतजार करें, खाना हमारा नहीं। जी तो जब हम खाने का इंतजार करते हैं तो वो मुंह में जो पानी आता है ना, जो सलाइवा आता जी है, जी वो भूख को इंक्रीज करता है। उसी तरह से बेड है, हमारा जो पलंग होता है, तो एक पलंग एक किस्म की इंस्टिंक्ट है, जब हम उस पर लेटते हैं तो हमें नींद की तरफ रागिब करता जी है ना। वो हमें बिस्तर को देखने से नींद हमें खींचती है, इसीलिए हमको ये भी हुक्म है कि जैसे उठ जाओ तो पहले अपना बिस्तर तय जी कर जी कर रख दो। तो बिस्तर हमको अपनी तरफ, नींद की तरफ खींचता है। तो लेकिन जब बिस्तर पर लेटकर हम फोन देख रहे हैं, जी तो हो ये रहा है कि एक इंस्टिंक्ट आपको नींद की तरफ बुला रहा है और दूसरा जो है आपको रुका रहा है, आपको इन्वॉल्व कर रहा है कोई और चीज में, कोई और चीज में। तो इस तरह से इसका स्ट्रेस लैक ऑफ स्लीप पर पड़ता है, और फिर दूसरे दिन वही सुस्ती लेकर हम उठेंगे, वही सुस्ती से जॉब जाएंगे, वही सुस्ती से स्कूल जाएंगे, तो ये काम ऐसे ही चलता रहता है। जी तो आप जैसे कि साइंस के भी स्टूडेंट्स रहे हैं, जी तो इस ये कुछ ऐसे कुछ खास केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स और इफेक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। वैसे काफ़ी पेरेंट्स भी, मैं समझता हूँ, इस बात को समझेंगे मैं जिस तरफ इशारा देना चाह रहा हूँ। कोई ड्राइवर है, अगर वो कार में गाड़ी चलाता हुआ एक हाईवे पर जा रहा है, जी तो उसको जो चीज़ रात के टाइम पर भी होशियार रखती है, नींद से भगाती है, वो जो है होते होते माइलस्टोन्स या रोड का ऐसे गुजरना, जी ऐसे साइड से कोई चीज़ जाना। ठीक उसी तरह से कोई व्हील है, गेम खेल रहे हैं आप, व्हील ऐसे घुमा रहे हैं, तो व्हील घूम रहा है, फिर एक एरो पे आ रहा है, कुछ नंबर्स आ रहे हैं, फिर घुमा रहा है, तो ये हमको क्या करता है, एकदम हमारी एंजाइटी लेवल को बढ़ाता है।
ठीक उसी तरह से जैसे कोई क्रिकेट हम देख रहे हैं, अभी इतने रन्स हैं, इतने बॉल्स हैं, क्या होगा, राइट। अब ऐसे ऐसे एक्साइटिंग मोमेंट में 2 बॉल बचे हुए 4 रन चाहिए, अब 2 बॉल बचे हुए 4 रन चाहिए, ऐसे मोमेंट पे कौन सो जाएगा? यू आर वेरी मच एक्साइटेड, आप अपने टोस पर हो और आप देखना चाह रहे हो कि आगे क्या होगा, कौन सो जाएगा? इस तमाम सिचुएशंस के अंदर जो है हमारा जो ब्रेन होता है, एक खास किस्म का न्यूरो ट्रांसमिटिंग हार्मोन जो है ना वो सेक्रेट करता है, और ये हार्मोन का नाम है डोपामाइन। अच्छा, ये डोपामाइन हार्मोन ही है जो हमारे अंदर एक खुशी का जज्बा बढ़ाता है, जो हमारे अंदर जो है कोई भी चीज को देखने की एंजाइटी को बढ़ाता है। एक अजीब किस्म की बॉडी लहर को ये लेकर आता है डोपामाइन। अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर भी एक डोपामाइन लेवल बढ़ रहा है, मेरे अंदर भी सुनते हुए एक हो रही है एक्टिविटी के। एग्जैक्टली तो ये जो केमिकल होता है ना डोपामाइन, ये हमको बहुत ही एंशियस कर देता है, और ये केमिकल जो है हमारे अंदर एंजाइटी को बढ़ाता है, और ये हमारी नींद को भगा देता है, हमारी एनर्जी लेवल को हाई कर देता है। दैट्स डोपामाइन। तो ये डोपामाइन जो है ये फोन के इस्तेमाल से भी आता है। अच्छा, एक्चुअली इसको हम और एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं नोमोफोबिया। अच्छा, नोमोफोबिया, फोबिया का मतलब होता है खौफ, जी, फोबिया यानी खौफ, नो यानी नो मोबाइल, अच्छा, नोमोफोबिया यानी नो मोबाइल फोबिया। अच्छा, तो कई लोगों को इस बात का खौफ होता है, अगर मेरा फोन कहीं छूट गया तो मैं परेशान हुआ, तो मेरा फोन कहाँ पर है, अरे फोन घर पर रह गया, मुझे फोन चाहिए, कैसे मंगाऊं, लोग गलती से भूलकर ऑफिस चले जाते हैं तो ऑफिस पर फोन मंगाते हैं, अच्छा, है ना। तो और घर से जब बाहर निकलते हैं तो एक पहले चेक कर लेते हैं, डू आई हैव माय फोन विथ मी और नॉट। तो ये नोमोफोबिया जो होता है ये भी इसी का एक वजह है। डोपामाइन हार्मोन खासतौर पे ये एक न्यूरो ट्रांसमिटिंग हार्मोन है। इसका काम होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है 2 बिलियन, इन न्यूरॉन्स को वो हुक कर कर इसके अंदर से मैसेजेस को पास करता है। न्यूरॉन्स एक वायर की तरह काम करते हैं जो हमारे सारे बॉडी के ट्रांसमिशंस का ख्याल रख लेते हैं। तो ये हार्मोन एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, यानी मैसेजेस को लाना पहुंचाना इसका काम है। जब ये हार्मोन हाई हो जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, यानी हम हाइपर होने लग जाते हैं, और जब हम हाइपर होने लग जाते हैं तो हमारी नींद खत्म, हमारी एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा हो जाती है, हम हर चीज को तुरंत 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 होना चाहते हैं। आप देखिए आज से एक 3-4 साल पहले जब ये रील्स वाला दौर नहीं था तो लोग आराम से एक वीडियो सुकून से देखते थे। अब जब से रील्स वाला दौर आ गया है, लोग लंबी लंबी वीडियोस देखना पसंद नहीं करते, चाहे उनको कितनी ही यूजफुल क्यों ना हो, बराबर। उनको चाहिए कि शॉर्ट मूवीज, शॉर्ट क्लिप्स, अब बस ऐसे, हाँ ये हो गया, हाँ ऐसे ही हो गया, हाँ ऐसे ही हो गया। बच्चे तो बस कुछ सेकंड्स में जज कर लेते हैं कि ये मुझे देखना है या नहीं देखना, हाँ चक, हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक, ऐसे चलता रहता है। तो व्हेन यू पुश समथिंग लाइक दिस, कोई चीज ऐसे जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, आपके पास डोपामाइन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कोई चीज गोल घूमती जा रही है, डोपामाइन बढ़ता जा रहा है। आपको मैं कुछ गेम्स के नेम्स बोलता हूं जो ये डोपामाइन लेवल बच्चों के अंदर बहुत हाई कर छोड़ दिए हैं। अच्छा, ये जैसे आपने सुना होगा सबवे सर्फर्स। जी, सबवे सर्फर एक ऐसी गेम होती है जहां पर बच्चा जो है ना, वो कोई एक कैरेक्टर है जो दौड़ रहा है बस, अब उसको ऐसे 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 कर रहा है, वो कहीं से कुछ कॉइन्स ले रहा है, कहीं से कोई लाइफ लाइन ले रहा है, वो दौड़ता जा रहा है। उसी तरह से और एक गेम होती है कैंडी क्रश। मैंने देखा अक्सर थोड़ा ज्यादा एज वाले लोग जो है ना वो कैंडी क्रश बहुत खेलते हैं। उसमें बस ऐसे करो, ऐसे करो, कोई फ्रूट आ रहा है, कुछ आ रहा है, उसको बस क्रश करना है। हालांकि कोई ज्यादा एंटरटेनिंग चीज नहीं हो, लेकिन क्योंकि वो डोपामाइन लेवल को बढ़ा रहा है तो हम उस पर एडिक्ट हो रहे हैं। अच्छा, और ये गेम्स में अक्सर आप देखिएगा वो लाइफ लाइन्स, लेवल्स ऐसा बना कर रख देते हैं कि हम उसी से जुड़े रहें। मैंने लेवल 1 पार कर दी, मैंने अब लेवल 2 पार कर, कोई कार रेसिंग हो रही है, बहुत हाई डोपामाइन लेवल जाता है उस वक्त। और उसी तरह से ये जो छोटे छोटे रील्स होते हैं ना, उसके अंदर भी इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा होता है। तो आई थिंक ये डोपामाइन किसी ना किसी तरह से बच्चों के ऊपर इतना हावी हो गया है कि इसने बच्चों से उनका सब्र छीन लिया। बच्चे तो बच्चे मैम जी, जो अभी केसेस मैं देख रहा हूं उसके अंदर इवन बड़े भी इतना इन्वॉल्व है कि उनका सब्र खत्म हो गया है। अब लोग हर चीज ऐसे इंस्टेंट चाहते हैं कि तुरंत हो जाए, फटाक से कोई चीज हो जाए, तो दे डोंट हैव पेशेंस। आप इसका असर कुकिंग हैबिट्स में भी देख सकते हैं। पहले पकवान वगैरह होता था तो एक लंबी लंबी डिशेस, सुबह से उसकी तैयारी हो रही है, शाम में जाके वो तकमील हो रही है। अभी देखिए फास्ट फूड का दौर आ गया, वी डोंट हैव टाइम। हमारी 50-60 किलोमीटर की स्पीड अब कुछ नहीं रही,
120 150 से जाना है, ठीक है ना। बच्चे जो है ना, आप उनको कुछ भी बोल दो, उनके यहाँ बिल्कुल पेशेंस ही नहीं रही, वो बिल्कुल बेसब्रापन, और फट 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 उनको कोई भी चीज चाहिए, दे कैन नॉट वेट इवन फॉर ए शॉर्ट टाइम। ऑफ कोर्स है ना। इतना हम देखते हैं पेरेंट्स से कंप्लेंट्स आते हैं कि सर हम किचन में से टिफिन का बैग ला ही रहे थे, वो चले गए। बिल्कुल, यानी इतना भी सब्र नहीं है कि मम्मी किचन में से टिफिन लाकर वहां देर तक रुक जाए। तो ये इम्पेशेंसी, ये बेसब्रापन कहीं ना कहीं जो है बच्चों पर बहुत बुरा असर कर रहा है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह जो है सब्र करने वालों के साथ है। और अगर हम बेसब्रे हो रहे हैं तो हमारे साथ अल्लाह नहीं, और जिसके साथ अल्लाह नहीं तो फिर उसे कहाँ कामयाबी हासिल हो सकती है। सर मैं जानना चाहूँगी नोमोफोबिया, जैसे आपने बताया अभी, इतनी सारी जानकारी तो मुझे भी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है, तो आप ये भी बताते चलिए कि ये नोमोफोबिया से हम ओवरकम कैसे करेंगे, इसको कम कैसे किया जा सकता है। ओके, अभी जो साइंटिफिक टर्म इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है वो नोमोफोबिया के लिए जो है वो डोपामाइन डिटॉक्स, हम जैसे डिटॉक्स करते हैं ना, टॉक्सिफिकेशन बॉडी में से हटाया जा रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं डोपामाइन डिटॉक्स। तो ये डोपामाइन डिटॉक्स जो है एक बड़ा सा प्रोसेस है। देखिए इंसान जो है बुरा बनने में वक्त नहीं लगता, बिल्कुल, लेकिन वो बुराइयों को उसके अंदर से हटाने के लिए बहुत वक्त लग जाता है। जितने साल बच्चे इसके अंदर एंट्री लेने में लिए हैं, वो बहुत बड़ा वक्त उन्होंने अपना उसमें डाल दिया है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब बच्चा कोई पैदा होता है तो वो बहुत ही क्यूट, स्वीट, प्यारा बच्चा, और हर तरह से अच्छा होता है ना। बच्चों को तो माँ बाप अपनी एक ट्रॉफी मानकर बैठे हैं, मेरी ट्रॉफी बहुत सुंदर, मेरी ट्रॉफी बहुत बड़ी, मेरी ट्रॉफी जो है ऐसे दूर से दिख के आ जाती है, वगैरह वगैरह। तो ये बच्चे जब पैदा हुए थे दे वर वेरी गुड, जब बढ़ रहे थे दे वर वेरी गुड, अब अचानक खराब कैसे हो गए? तो कहीं ना कहीं हमारी परवरिश या हमारी देखरेख में कुछ ना कुछ ऐसी खामी आई है जो इनडायरेक्टली हो गई और हमें पता नहीं चला। हमारी केयरलेसनेस भी हो सकती है। तो बच्चों को छोटेपन में जो फोन दिया जाता है ना, बच्चा रो रहा है उसके हाथ में फोन दे दिए, है ना। मैं कई फंक्शंस में देखता हूँ बच्चों को गोद में लेते हैं, और इवन रिलेटिव्स भी अपने गोद में लेने के लिए फोन बताते हैं, आओ मैं फोन दूंगा, मेरी गोद में आ जाओ। जैसे पहले जमाने में खिलौने, गुड़िया वगैरह होती थी ना, अभी बच्चों को फोन चाहिए। अब देखिए वो खिलौने नहीं नजर आ रहे, वो गुड़िया नहीं नजर आ रही है घरों में उतनी, जो बहुत यूजफुल होती है, लेकिन हाँ, वो अभी कुछ गन्स वगैरह घरों में नजर आ जाते हैं, वो कौन सा कहते हैं, फ्री फायर गेम की वजह से, वरना वो भी शायद नजर नहीं आते। तो बहुत एक तरह से परेशान होने वाली बात है। छोटे बच्चों के हाथ में फोन देना एक तरह से उनके हाथ में जहर का प्याला देने बराबर। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि सेलफोन बच्चे के हाथ में जहर का प्याला है जो हम खरीद कर उसे दे रहे हैं, और धीरे धीरे ये जहर उसके बॉडी में एंटर होता जा रहा है किसी ना किसी केमिकल के नाम से, और फिर वो बच्चा उसको एडिक्ट हो जा रहा है, और फिर ये सेलफोन के एडिक्शन की वजह से कई बीमारियां आ रही हैं। तो इससे बचने के लिए देखिए डोपामाइन डिटॉक्स प्रोसेस होता है पूरा, ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि डोपामाइन पैदा करने वाला जरिया सेलफोन, उसको हटा देना चाहिए। अच्छा, अब बच्चे मानेंगे नहीं, आप किसी भी बच्चे के हाथ में से सेलफोन खींच लो, वो एरोगेंट हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, वो तोड़ फोड़ करने लगता है, वो जिद करने लगता है, वो पैर रगड़ने लगता है। इसकी मिसाल मैं अक्सर पेरेंट्स को देता हूँ कि इसको आपको कैसे करना चाहिए। सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई शराबी है, वो एक एडिक्शन है, जैसे सेलफोन का एडिक्शन है, शराब भी एक एडिक्शन है। अगर कोई शराबी और खूब शराब के नशे में धुत है और अपना बॉटल पकड़ा हुआ है, आप उसके सामने जाकर उसके हाथ में से उसका बॉटल छीनने की कोशिश कर रहे हो, और वो बॉटल वापस छीनने की कोशिश कर रहा है, राइट। अल्टीमेटली होगा क्या, वो उसका गुस्सा बढ़ता जाएगा। मुमकिन है कि वो आपके ऊपर कोई कातिलाना अटैक कर दे, ऑब्वियसली, ठीक है, मुमकिन है। या फिर यह भी मुमकिन है कि वो अपने आप को कुछ कर ले क्योंकि आपने उसके हाथ से शराब छीन ली। ठीक उसी तरह से आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, 8th क्लास की लड़की जिसके हाथ में से सेलफोन छीन लिया गया, वो सुसाइड कर लेती है जस्ट बिकॉज ऑफ द सेलफोन। तो मैं आपको ये बताता चलूं, ये चीज ऐसे नहीं हटेगी क्योंकि वो धीरे धीरे एक एडिक्शन के रूप में पूरा आ चुकी है।
तो पहले ये करना पड़ेगा कि एक रेगुलेटेड यूसेज ऑफ सेल फोन, कि बेटा आप ये काम कर लो, फिर आपको ये 15 मिनट फोन दिया जाएगा, आप अपनी पढ़ाई कर लो, फिर ये आधा घंटा आपको फोन दिया जाएगा। अगर कॉमन कोई टीवी वगैरह है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कोई मजबूरी है तो जब फोन उनको दिया जा रहा है रेगुलेटेड यूसेज में, तब भी पेरेंट्स को चाहिए कि वो ऑब्जर्वेशन में रखें उन बच्चों को, कि देखें वो कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, कहीं फिर वही वीडियो गेम्स वगैरह तो नहीं कर रहा है। आपने सुना होगा पबजी, जी पबजी अभी इंडिया में बैन है, लेकिन एक ऐसी गेम थी वो जहां पर लेवल वाइज बच्चे आखिरी में इतना पीक पर आ जाते हैं कि वो सुसाइड करने पर आमादा हो जाते हैं, और वो गेम उनको प्रोवोक करती है सुसाइड करने पर। दैट वाज द लेवल, डू और डाई रोल लेवल पर वो लोग पहुंचा देते हैं। तो अगर वो गेम हार गया, अगर वो नहीं कर पाया, तो फिर ही हैज टू डाई। तो कई बच्चों ने सुसाइड की उस गेम के इस्तेमाल करते हुए। मैं आपको और एक चीज बता दूं, ये धीरे धीरे क्या करता है, इसके जो साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें क्या करता है, तो स्ट्रेस पैदा कर देता है, हमारा सब्र छीन लेता है, हमारे हम इमोशनल इम्बैलेंसेस पैदा कर देता है, कहीं कोई रोते बैठ जा रहा है तो कहीं दूसरों पर अटैक कर दे रहा है। ठीक है, नोमोफोबिया भी वो एक खौफ में की जिंदगी होती है। ये जो लड़कियां अमूमन हम देखते हैं, जहां बोले वहां वो सेल्फी वाला दौर चल रहा है आजकल, जहां बोले वहां सेल्फी लेती हैं, स्ट्रीक भेजती हैं वगैरह वगैरह। अगर मुझे किसी की भी एक फोटो हासिल हो जाए तो मैं इस फोटो से जो चाहे कर सकता हूँ। तो लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। ये लड़कियां अपनी फोटोज जैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हैं, मैं अपनी बेटियों को, बहनों को खास तौर पे बताना चाहता हूं इस बात को कि सोशल मीडिया पे अननेसेसरली अपने फोटोज को अपलोड ना करें। इससे जो भी आपकी फोटो ले लेगा, अभी एआई के ऐसे ऐसे ऐप्स आए हैं, वो आपकी फोटो लेकर उस पर पूरा गाना बना देगा, उससे जो चाहे ड्रेसिंग उस पर डाल देगा और उससे वो पैसे कमाना स्टार्ट कर देगा। हमारी कई लड़कियां ब्लैकमेलिंग का शिकार भी हो रही हैं। कई लोग जो है इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, घर में बताए बिना वो घर से बहुत सारा पैसा, गोल्ड वगैरह उन ब्लैकमेलर्स को दे रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये इनसिक्योर चीज ही है एक तरह से, तो इसीलिए भी हमें नजर रखना है। कुछ ऐसे केसेस भी मैंने सुने जहां पर माँ बाप को पता ही नहीं कि बच्ची के पास उनका प्राइवेट सेलफोन है, चाहे वो पेरेंट्स दिलाए या ना, पेरेंट्स नहीं दिलाए हैं, पेरेंट्स और कोई रिश्तेदार नहीं दिलाए हैं, लेकिन बच्ची के पास अपना खुद का फोन है और उसको इस्तेमाल भी कर रही है, कई महीनों से घर में इस्तेमाल कर रही है और पेरेंट्स को पता नहीं। तो हमें नजर रखना चाहिए कि चीज कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, और फिर ये जो है कौन इसके पीछे है, ये सारी चीजों पर गौर करना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो होती है वो, आप जैसे हमारी बात जहाँ से शुरू हुई थी, ये घरों में दिलों की दूरियों को बढ़ा रहा है। आने वाला दौर तो ऐसा आएगा जहां पर आपके पास फोन नहीं रहेगा, नो गैजेट, और फिर भी आप अपना स्क्रीन देख सकते हो। जैसे मैं कुछ और देख रहा हूं, आप आपके सामने कुछ और देख रहे हो, हमारे सामने स्क्रीन बने हुए हैं और वो किसी और को नजर नहीं आता। जो मुझे दिख रहा है आपको नहीं दिखेगा, जो आप देख रहे हैं मुझे नहीं दिखेगा। ठीक है, 3D होलोग्राफ जैसे कहते हैं, उस किस्म का दौर आने वाला है। सेलफोन एक छोटे छोटे गैजेट्स में तब्दील हो जाएंगे और कहीं भी पॉकेट में रहेगा। अब आप हुक्म देते जा रहे हो, बात होते जा रही है, काम चलता जा रहा है। तो इस किस्म का दौर आने वाला है। सो स्पेशली आई नीड टू रिक्वेस्ट थ्रू यू टू दोज पेरेंट्स हु हैव्स किड्स एट होम कि टू ट्राई टू रिफ्रेन, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें। जी, तो आज हमने जाना, बहुत सारी फैक्ट्स समझा भी है कि सेल फोन्स का सही वक्त और ज़रूरत पर ही इस्तेमाल होना चाहिए, या फिर जिस तरह से इसके हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं उससे बचना चाहिए। और सर ने ये भी बताया कि सेल फोन जो एडिक्शन है, इसको कुछ एक्टिविटीज़ के ज़रिए रिप्लेस भी किया जा सकता है, जैसे गेम्स हुए, फिर पेट्स केयर हैं, कुकिंग है, गार्डनिंग है, और फिर जिम वगैरह में अपने आप को बिजी किया जा सकता है। बिल्कुल। ये जो है बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हो, और पेरेंट्स से मेरी अदबन गुजारिश है कि आप बच्चों का ध्यान इस तरफ लाएं। तो पहले तो जैसे मैंने कहा कि एक रेगुलेटेड सेलफोन टाइम बच्चों को दिया जाए कि ये वक्त पे हो यूज़ करना है, यूज़ करना है। कोशिश ये करें कि बच्चे अपने फ़ोन्स अपने रूम्स में ना लेकर जाएं, तो एक कॉमन एरिया में ही यूज़ करें, उसके बाद फ़ोन वहीं पर रख दें। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो कोई भी एक, देखिए कोई चीज़ मुझे पसंद है, वो चीज़ आप मुझसे हटा रहे हो, तो उसके बदले में मुझे और एक बेहतर चीज़ देनी चाहिए आपको, तो फिर मैं शायद मान जाऊंगा। ठीक है, तो सेलफोन अगर आप मुझसे हटा रहे हो तो फिर आपको चाहिए कि आप मुझे एक ऐसी कोई चीज़ दे जो उससे बेटर हो।
तो देयर कैन बी सो मेनी अदर थिंग्स विच इज पॉसिबल, जिसके जरिए से सेलफोन डिटॉक्स हो जाता है। पहले तो सब्र पैदा करना है, सेलफोन से जो सब्र हट गया, सब्र पैदा करना है, दैट्स डिटॉक्सिफिकेशन। इसमें जो है आप जो वक्त बच्चा उमूमन सेलफोन हाथ में लेता है उस वक्त को आप नोट डाउन करें और उस वक्त उसको कोई और एक्टिविटी दीजिए। जैसे बच्चे को बैडमिंटन भी पसंद है तो उस टाइम पे कोई स्पोर्ट्स, बैडमिंटन खिलाएं, टेबल टेनिस के लिए भेज दें, फुटबॉल है, क्रिकेट है, ऐसे कोई गेम्स की तरफ उनको लेकर आए। या फिर गर्ल्स हैं तो ज़्यादातर उन्हें आर्ट, क्राफ्ट, ड्राइंग एक्टिविटीज़, मेहंदी डिज़ाइनिंग, ऐसी चीज़ें जो पसंद होती हैं तो उनको उस तरफ उनका ध्यान लेकर चले जाएं। और ये भी हो सकता है कि वो टाइम पर आप बच्चों कहीं चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, चलो ऐसे चलते हैं, तो ये धीरे 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 क्या होगा, ये एडिक्शन कम होता चला जाएगा। और कुछ छोटे बच्चे हैं तो सब्र डेवलप करने वाली एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स का जो है आप बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, कप्स के ऊपर कप्स अरेंज कर कर जो है आप बिल्डिंग बना रहे हो, तो फोन हटता चला जाएगा, धीरे धीरे बच्चे का ध्यान इस तरफ आता जाएगा। अब पेरेंट्स खासतौर पे मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि ऐसे एक्टिविटीज़ को सर्च करें, ऐसी चीज़ों को सर्च करें जहाँ पर बच्चा जो है फ़ोन को हटाकर इन चीज़ों में अपना वक्त दे सके। थोड़ा अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स या फिर कुछ इनाम के ज़रिए से भी आप कर सकते हो। उमूमन मैं देखता हूँ शादी जैसी तकरीब में जहाँ पर काफ़ी मेहमान हैं, खाना पीना चल रहा है, दावत चल रही है, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, ऐसे जगहों पर भी मैंने बच्चों को फ़ोन लेकर चेयर्स पर बैठकर गेम्स खेलते हुए और रील्स देखते हुए देखा है। कितनी बुरी बात है। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर इतना प्यारा माहौल है तो वहाँ पर तो नहीं होना चाहिए था। तो धीरे धीरे कर कर आप फ़ोन को हटाएं और उसके जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो धीरे 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 कर कर उनके आगे बढ़ाते चले जाएं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, आर्ट एक्टिविटीज़, जैसे मैम अभी बता रहे थे, गार्डनिंग एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, पौधे लगाओ। पेट्स एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने इसको एक्सपेरिमेंटली देखा है कि जहाँ पर पेट्स घर में आ जाते हैं ना फ़ोन के बदले में, तो बच्चे अपना वक्त उन एनिमल्स के साथ गुजारना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर दैन द फ़ोन। तो कुछ बर्ड्स हो गए, फिशेस हो गया, या फिर कोई और एनिमल है जो कैट्स वगैरह होते हैं तो बच्चों को बहुत पसंद है, दे वांट टू बी विद देम। तो ये छोटे बच्चे खास तौर पर उनका आप जो डोपामाइन डिटॉक्स प्रोसेस है वो इन पेट्स एनिमल्स के जरिए से भी कर। स्विमिंग को भी मैंने देखा है, बच्चे स्विमिंग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप एवरी डे, अगर वो जो वक्त है जिस पर वो सेलफोन यूज़ कर रहे हैं उस वक्त उनको स्विमिंग जैसी एक्टिविटी में मुलविस कर दें, एवरी डे दे गो फॉर स्विमिंग। हमारे एरिया में स्विमिंग पूल्स हैं, बॉक्सिंग कैंप्स होते हैं, ऐसे जगहों पर बच्चों को भेजिए, फुटबॉल चलता है, क्रिकेट क्लब्स हैं, ऐसे जगहों पर भेजिए एंड ट्राई टू डाइवर्ट देयर माइंड टुवर्ड्स दैट। और एक अवार्ड रिवॉर्ड भी रखिए कि बेटे आप, मैंने जैसे कहा था, आप इस सारे हफ्ते में सिर्फ आधा घंटा हर रोज़ फ़ोन को यूज़ करे हो और वो भी एजुकेशनल पर्पस यूज़ करे हो, इसलिए मैं आपको आपका फेवरेट फुटबॉल ला कर दे रहा हूँ। सो इन दैट वे ऑल्सो द किड्स विल गेट अट्रैक्टेड। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल इवन फादर्स का भी होता है मैम जी। नो डाउट माँ की गोद पहला तालीमी इदारा होती है, लेकिन वालिद के बारे में मैं कहूँगा कि 100 सोनार की तो एक लोहार की। वालिद अगर चाह रहा है कि वाकई मेरे बच्चे इन चीज़ों में मुलविज़ ना हो और वो कुछ और एक्टिविटीज़ करें तो शायद उनकी कोशिशें और ज़्यादा रंग ला सकती हैं। तो जहाँ जहाँ भी फादर्स मेरी बात आज सुन रहे हैं, प्लीज़ कोऑपरेट विद योर वाइफ्स एंड हेल्प योर किड्स टू डेवलप वेरी वेल। एंड ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये टीचर्स की नोटिस में भी लाइए, क्योंकि बच्चे टीचर्स की भी बात सुनते हैं, तो उनके लिए कुछ और एक्टिविटीज़ भी इस तरह से अरेंज की जा सकती है जहाँ पर बच्चे दे कैन गेट रिड ऑफ द यूसेज ऑफ द फोन्स। जी मैम जी, तो आई मस्ट से सर कि आप इतना बिजी शेड्यूल आपका होने के बावजूद भी जी। आपने बच्चों की सलाह के लिए और पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पर उनके सवालों के और उनकी परेशानी का ये जवाब और हल निकाला है। तो मैं ये देख रही हूँ कि इन सजेशन से और आपके जो जवाबात थे, जो आपने सजेशन दिया है, इंशाल्लाह इसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स को हेल्प मिली होगी और बहुत सारे पेरेंट्स इस पर गौर भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आई मस्ट थैंक यू एंड आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क अलॉन्ग विथ मेनी व्यूअर्स। या थैंक यू वेरी मच मैम जी। एक आखिरी सजेशन इस गुफ्तगू को क्लोज करने से पहले, बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। माँ बाप के हाथ में फ़ोन हमेशा रह रहा है और आप बच्चों को मना कर रहे हो तो कहाँ से होगा। तो मेरी आपसे भी गुजारिश है कि कुछ वक्त आप जो है बच्चों के साथ ऐसा भी गुजारें जहाँ पर आप कुछ पढ़ रहे हो,
आपके हाथ में भी एक किताब है, आपने अपने बच्चे के हाथ में भी एक किताब दे दी, उसके भाई के हाथ में भी एक किताब दे दी और सब मिलकर पढ़ रहे हो। इस्लामिक स्टोरीज़ हैं, कॉमेडी स्टोरीज़ होती हैं, ह्यूमर ज़्यादा होता है, ऐसी चीज़ें, या फिर रोज़ एक रुकू कुरान का तर्जुमे के साथ आप पढ़ना चाह रहे हो, या जो भी किताब आपके हाथ लग जाए। जब आप इस चीज़ को करोगे और फिर बच्चों को हिदायत दोगे कि आप भी करिए, कुछ अच्छे स्टोरीज बुक्स, कॉमिक्स बुक्स, हमारे ज़माने में तो कॉमिक ही सब कुछ हुआ करती थी। कॉमिक के लिए तो हम तड़पते थे, क्योंकि उसके अंदर एनिमेशंस होते थे और साथ ही साथ अल्फाज थे, तो पढ़ने में आता था। ऐसी कुछ किताबें लाकर बच्चे शायद धीरे 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 उनका रुझान जो है, उनका इंटरेस्ट जो है वो रीडिंग ऑफ बुक्स की तरफ आ। अगर आप सेल फोन को बच्चों के हाथ से हटाना चाह रहे हैं तो फिर आपको भी एक मिसाल बनना पड़ेगा उनके लिए, और फिर तभी वो आपकी बात को सुनेंगे। औलाद वो नहीं करती जो आप कहते हो, औलाद वो करती है जो आप करते हो। तो यू हैव टू बी ए रोल प्ले मॉडल, उनको वो करके दिखाओ ताकि फिर वो आपसे सीख सके। तो हमने बहुत कुछ जाना और सीखा भी है सर के सजेशन से। इंशाल्लाह इससे बहुत मदद मिलेगी पेरेंट्स को। और मैं ये चाहूँगी कि मज़ीद पेरेंट्स के कई सवाल होंगे बच्चों से रिलेटेड, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे उनके जवाब देने की। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।